किसान साथियों, राम राम। आज आपकी जानकारी के लिए एक विशेष वीडियो। आप सब किसान भाई जैविक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप और अधिक जैविक खेती की ओर आएँ। जीरे की फसल के बारे में आज चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बहुत अच्छी जानकारी वीडियो के माध्यम से जुटाई, ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी और आप उसका अनुसरण भी किए होंगे। आज आपको जीरे की दूसरी सिंचाई करते वक्त समय से पहले जीरे के अंदर जो मैला आता है, मच्छर आता है, उसके नियंत्रण के लिए हमारी तरह आप क्या प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप रासायनिक खेती भी करते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं। आप ये स्टिकर ले आएँ, जो आप दूर तक एक येलो कलर का स्टिकर देख रहे हैं। एक यहाँ भी लगा है मेरे पास, दिखाऊंगा। देखिए, अभी हम लगा के तुरंत हटे भी नहीं हैं खेत में, और सामने काला मच्छर, सफ़ेद थ्रिप्स, और बैक साइड की ओर इसको पलट के देखते हैं तो काफ़ी सारे, शायद कैमरे में आपको क्लीन नहीं दिख रहा होगा, पर मैं इसको देख पा रहा हूँ कि जो सफ़ेद मच्छर और हरे मच्छर इसके ऊपर चिपकने चालू हो गए। किसान भाइयों, जीरे की फसल में आपको जड़ गलन का उपाय बताया, अच्छी बढ़वार हो इसका उपाय बताया। अब जीरे में आपको कीट नियंत्रक उत्पाद कम आवश्यकता पड़े और खरीदने ही ना पड़े, इसके लिए आप अपने खेत में जितने भी प्रकार के मच्छर आते हैं, उन मच्छरों को आकर्षित करने के लिए येलो ट्रैप और ब्लू ट्रैप जो स्टिकर है, अगर आप खेत में लगाते हैं तो आपको रसायनों का खर्चा भी कम आएगा। रसायनों का जो खर्चा आप करके ज़मीन खराब कर रहे हो, उससे भी आपको बचाव होगा, उत्पादन बढ़िया आएगा। किसान भाई, हर कोई यही चाहता है कि कम से कम खर्चा करके अधिक उत्पादन लिया जा सके। किसान भाइयों, ये येलो ट्रैप बहुत ही आसान तरीके से लगाया जा सकता है। हमने 1 एकड़ में 25 पीस लगाए हैं। आप भी 1 एकड़ में 25 पीस लगाएं। जो क्यारियां की है, आप क्यारियां की 2 लाइन छोड़ के अगली लाइन में आप लगा सकते हैं। ये आप देखें, मैं आपको और नज़दीक लिए चलता हूँ। आपको आगे 3 ट्रैप दिख रहे हैं। 1 एकड़ में 25 ट्रैप आप जीरे की दूसरी सिंचाई के बाद जीरा निकासी तक 2 बार लगा दें। आवश्यकता पड़ने पर 3 बार भी लगा दें, पर 2 बार में भी ये आपके जीरे में जो माहू रोग का अटैक होता है, ये पूर्ण नियंत्रण होता है। अक्सर ऐसा ग्रामीण अंचलों में देखा जाता है, जीरे की फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है और औरतें पीली ओढ़नी ओढ़कर यहाँ इसके अंदर निकले खरपतवार को निकालने के लिए जब आती है, तो जो माहू है उस पीली ओढ़नी पे आके अटैक हो जाता है और जितना भी रोग है उस पीले कलर पे आके इकट्ठा हो जाता है। इसलिए भी राजस्थान में कहा जाता है, जीरो जीवरो बैरी मत बाओ परण्या जीरो। ये पीला कलर का स्टिकर आप समय से पहले, जितने भी जीरे के किसान हैं, ज़रूरी नहीं कि आप रासायनिक करते हैं ये काम नहीं करेगा, या आप जैविक खेती करते हैं तो नहीं मंगाएं। जैविक खेती में खर्चा कम करने के लिए और रासायनिक में बिल्कुल खर्चा कम करने के लिए आप ये येलो स्टिकर का चुनाव करें, और पूरी सीजन तक 1 एकड़ में प्रति 25 पीस के हिसाब से अगर आप 2 या 3 बार लगा देते हैं तो आपके जीरे में बिल्कुल रसायनों का प्रयोग कम करना पड़ेगा। साथ ही बता दूं, आगे जो पेड़ों की कटाई आप देख रहे हैं, थोड़ा क्लोजअप चलिए,
सर्दियों के दिनों में नवंबर के बाद इन पेड़ों की कटाई भी करना जरूरी है, क्योंकि सूरज की किरणें अक्सर राजस्थान में तिरछी पड़नी चालू हो जाती है और पेड़ के नीचे पूरी धूप न मिलने के कारण दिया गया पानी दूसरी जगह की बजाय वो बहुत देरी से सूखता है और वहाँ फसल ज़्यादा गिल्ली रहती है और उस पेड़ के नीचे कोई भी फसल बढ़वार नहीं करती। आप चाहे कुछ भी उसमें पोषक तत्व नाइट्रोजन पोटास फास्फोरस दे दें, फिर भी जो फसल सूरज की रोशनी के साथ बढ़ती है वो उस पेड़ के नीचे नहीं बढ़ पाती। तो सर्दियों के दिनों में आप बॉर्डर क्रॉप, मेड़ के किनारे या खेत के बीच में जितने भी पेड़ हैं गहरे, उनकी आप कटाई छटाई करें। और अगर नीम के पेड़ हैं और आपने नवंबर जीरा बुआई से 15 दिन पहले कटवा दिए, तो उन जीरा के खेत में उन नीम के पत्तों को सुखाकर अंदर ही मल्च कराएं, अंदर ही सड़ाएं। इससे दीमक, जड़ गलन, तना गलन में भी आप रोकथाम पा सकते हैं। साथ ही फसल अच्छी होगी उस पेड़ के नीचे जिस पेड़ के ऊपर से आपने कटाई छटाई की। तो किसान साथियों, आप अपने खेत में ये येलो एंड ब्लू येलो स्टिकर ज़रूर लगाएं, इससे आपको बहुत लाभ होगा। ये देखिए, मैं आपको क्लोजअप दिखाऊंगा। ये जो कीट देख रहे हैं, ये अभी तुरंत आके चिपका है और ये काला वाला माहू है। यही रोग अब से शुरुआत हो जाती है और धीरे धीरे खेत में पसर जाता है। चारों ओर आप देखिए, जहाँ तक खेत है वहाँ तक इसे लगाया गया है। आप कहीं से भी हैं, तुरंत येलो स्टिकर, ब्लू स्टिकर के लिए हमें सूचना दें।